हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू साइंस लैब क्लासेस। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। मैंने आपको मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ाई थी और मैंने आपको उसमें बताया भी था कि इनकी पीरियोडिक टेबल क्यों फेल हो गई थी। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इनकी पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और इनकी मेरिट और डीमेरिट पढ़ेंगे, यानी कि गुण पढ़ेंगे और इनसे होने वाली जो थी पीरियोडिक टेबल से जो निकली थी कमियां थी वो क्या क्या थी, तो उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये आपकी जो केमिस्ट्री की क्लास होगी, 2 क्लास आपकी हो चुकी थी, आज आपकी केमिस्ट्री की तीसरी क्लास है, तिरंगा सीरीज थर्ड। तो अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए उसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इससे बहुत चीज सीखने को मिलने वाला है। बहुत ही बेसिक से पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। जो आपको कहीं नहीं पढ़ने मिला वो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा अच्छी तरीके से। देखो, मैंने आपको उस दिन बताया था, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो देखो ध्यान से। मैंने आपको उस दिन बताया था अकॉर्डिंग टू, यानी कि मैंने आपको बताया था तत्वों के इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये नियम किसने दिया था? मेंडलीव ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? मेंडलीव ने, ठीक। इतनी बात क्लियर है ना। उसके बाद अब ये क्या हो गया, इनकी पीरियोडिक टेबल क्या हो गई थी? फेल हो गई थी। अब इनसे पीरियोडिक टेबल से कुछ कमी, मतलब गुण, प्रॉपर्टी मिली, तो उन प्रॉपर्टी को हम बताने जा रहे हैं। तो एक यहाँ पे प्रॉपर्टी इनकी थी मेरिट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इनकी मेरिट क्या थी। मेरिट मतलब समझते हो ना, गुण जिसे बोलते हैं, ठीक है, यहाँ केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, या प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। तो इन्होंने जब अपनी पीरियोडिक टेबल बनाए ना, तो इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ एम्प्टी स्पेस रखा। किस लिए रखा? ठीक है, क्या रखा है इन्होंने? एम्प्टी स्पेस। अब है एम्प्टी स्पेस क्यों रखा, इसको भी हम जब ध्यान से जानते हैं। एम्प्टी स्पेस रखा, ठीक है। क्यों रखा? अगर फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर के लिए रखा। किसके लिए रखा? फ्यूचर, फॉर फ्यूचर के लिए। क्यों रखा? बाय चांस अगर फ्यूचर में कोई एलिमेंट की खोज होती है, ठीक है, ठीक है, क्या होती है? फ्यूचर एलिमेंट की कोई खोज होती है, तो वहां पे हम इनको क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं, ठीक। ऐसा करके उन्होंने देखा, तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आए, तो उन्होंने इस एलिमेंट को वहां पे पुटअप करके देखा। जैसे, और जो एम्प्टी स्पेस था, खाली स्थान था, उन्होंने उसका नाम भी दिया, ठीक। नाम बताने जा रहे हैं आपको हम। जैसे पहला नाम यहाँ पे हो जाता है, ये पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है। पहला नाम हो जाता है, इसको हिंदी में, इंग्लिश हो चाहे हिंदी सेम होता है, एका बोरॉन। उन्होंने बोला, क्या बोला इन्होंने? एका बोरॉन। तो इन्होंने क्या बोला इसको? एका बोरॉन। और जब इस एम्प्टी स्पेस का नाम रखा खाली जगह का, क्या नाम था? एका बोरॉन। तो इस एका बोरॉन से रिप्लेस कर दिया, क्या कर दिया इसको? और यहाँ पे जब एका बोरॉन को रिप्लेस किया तो यहाँ पे एक नया एलिमेंट जुड़ गया इसकी जगह में, उसका नाम था स्कैंडियम। क्या नाम था? डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, क्या होता है ये? स्कैंडियम, ठीक है, जिसका प्रतीक होता है Sc। क्या बोलते हैं? Sc, स्कैंडियम, ठीक है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 21 होता है और डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। इतनी सी बात आपको याद रखना है, ठीक है। आगे क्या था? आगे भी इन्होंने बहुत सारे नाम रखे। एका बोरॉन, क्या नाम रखा? एका बोरॉन हो गया ना। अब यहाँ पे आ जाता है एका सिलिकॉन। क्या नाम आता है? एका सिलिकॉन। तो एका सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया, ये खाली स्थान था, ठीक है। एका सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे इन्होंने दूसरा एलिमेंट को ऐड कर दिया, जर्मेनियम। किसको ऐड कर दिया? जर्मेनियम, जिसका प्रतीक होता है Ge। क्या प्रतीक होता है? Ge। तो मैंने आपको 2 चीज बताई ना आपको, एका बोरॉन को रिप्लेस करके नाम रख दिया उन्होंने, स्कैंडियम को पुटअप कर दिया, एलिमेंट रख दिया, ठीक है। और एका सिलिकॉन की जगह पे इन्होंने क्या रख दिया? जर्मेनियम को रख दिया। और एक चीज और आता है, एका, थर्ड नंबर, ठीक है, एका एल्युमिनियम, ठीक है, एका एल्युमिनियम। इन्होंने इसके लिए भी जगह खाली करके रखी थी। जब इसको रिप्लेस किया इन्होंने, क्या किया बच्चों? जब इसको रिप्लेस किया तो यहाँ पर भी एक खास एलिमेंट आया जिसे हम लोग बोलते हैं गैलियम। क्या बोलते हैं? गैलियम बोलते हैं, ओके। क्या बोलेंगे इसे? गैलियम। इसका प्रतीक क्या होता है? Ga होता है। ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, याद रखना आप लोग। तो यहाँ पर 3 चीजें हैं, इन्होंने बहुत सारे ऐसी जगह ली, मगर आपको मैंने 3 चीजें बता दी है क्योंकि पेपर में आया। तो एका बोरॉन को रिप्लेस करके कौन सा एलिमेंट यहाँ पे रखा है? स्कैंडियम रखा, ठीक है। सिलिकॉन को रिप्लेस करके कौन सा एलिमेंट रखा? जर्मेनियम रखा। उसके बाद एका एल्युमिनियम को रिप्लेस करके क्या रखा इन्होंने? गैलियम रखा। इतनी भी से बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे थी इसकी मेरिट, यानी कि गुण थे। अब यहाँ पे कुछ कमियां भी निकली इनकी पीरियोडिक टेबल पर, जिसे हम लोग बोलते हैं डीमेरिट। क्या बोलते हैं? डीमेरिट। तो डीमेरिट हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। देखो देखो, इन्होंने ये बताया था कि अगर आवर्त सारणी में अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, आवर्त सारणी में अगर हम
ऊपर से नीचे आए या बाएं से दाएं जाए, तो इनके तत्वों की जो परमाणु भार होंगे क्या होंगे, एटॉमिक मास, वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, यानी कि बढ़ते क्रम में होंगे। इन्होंने कहा ठीक है चलो हम लोग प्रयोग करके देखते हैं, ठीक बात सही है कि गलत है। अब इसके यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी कमियों को देखेंगे कि हम कौन कौन सी इनकी कमियां थी, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि डीमेरिट पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, डीमेरिट यानी कि कमियां, ठीक है। अब इनकी क्या क्या कमियां थी आवर्त सारणी में, मेरी बात ध्यान सुनो। देखो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ये बताया था अगर हम टॉप से, टी मतलब टॉप यानी कि ऊपर, ठीक है, टॉप से अगर हम बॉटम आए, बी मतलब बॉटम, ठीक, मैंने क्या बताया, अगर हम टॉप से बॉटम आए, ठीक, अगर हम लेफ्ट से, ठीक, लेफ्ट से कहाँ है, राइट आएंगे, क्या आएंगे, मैंने क्या बताया, अगर टॉप से बॉटम आएंगे, ऊपर से नीचे आने पर, या बाएं से दाएं जाने पर नीचे आएंगे, तो इन तत्वों के परमाणु भार क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। मैंने क्या बताया था, परमाणु भार क्या होंगे, आपको अगली क्लास में पढ़ाया था मैंने ना, इंक्रीज होंगे, ठीक है, बात सही है। अब हम लोग एलिमेंट को इनके अकॉर्डिंग रख के देखते हैं, ठीक है, क्या रखते हैं, अगर एलिमेंट के इनको अकॉर्डिंग रख के देखेंगे, अगर ये वेरीफाई हो रहा है तो यानी कि एक इनके जो डी मेरिट है वो क्या हो जाएंगे, सही होंगे, ठीक। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे जो इन्होंने एलिमेंट लिया वो कोबाल्ट को लिया, क्या लिया, कोबाल्ट को लिया, ठीक, और यहाँ पे निकिल को लिया, ठीक। मैंने क्या बताया, अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मुझे पता है कि इसका जो एटॉमिक वेट होता है 58.9 होता है, क्या होता है 58.9, ठीक, और इसका होता है 58.7, लो भाई, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने क्या बताया, इनकी बात को पकड़ो, इन्होंने बताया अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जो उनके परमाणु भार होंगे वो क्या होंगे, बढ़ेंगे, ये बताया ना, बढ़ते क्रम में होंगे ना। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, 58.9 है यहाँ पे, और यहाँ क्या है 58.7 है, तो घट रहा है ना, बढ़ तो नहीं रहा ना, यहाँ पे क्या हुआ, नहीं बढ़ रहा, तो इसीलिए ये क्या था, ज्यादा था, ठीक है, इसका परमाणु भार क्या था, ज्यादा था, और इसका क्या था, कम था, तो इसीलिए जो ये था इनका प्रयोग क्या हो गया, फेल हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे इनका प्रयोग क्या हो गया, वो फेल हो गया। जब फेल हुआ तो फिर इन्होंने और भी एलिमेंट लिए, जब इन्होंने और एलिमेंट लिए तो कहीं कहीं पे कम मिल रहा था, कहीं कहीं पे क्या मिल रहा था, ज्यादा मिल रहा था, तो वो ओके था पार्ट, क्या था, वो एलिमेंट क्या था, ओके था। बात क्लियर है कि नहीं यहाँ पे, तो उन्होंने बताया, इन्होंने दो एलिमेंट लिए, कोबाल्ट निकिल को लिया, तो 58.9 58.7, तो यहाँ पे ये इसका क्या था, ज्यादा था और ये कम था, तो ये तो अप्लाई हो ही नहीं रहा था ना रूल में, इन्होंने ये वाला जो एलिमेंट था इसमें अप्लाई हो ही नहीं रहा, जो उन्होंने रूल बताया, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है यहाँ पे, उन्होंने ये बताया था। अब मगर यहाँ पे घट रहा, पहले ज्यादा फिर कम, कुछ और एलिमेंट लिए तो उसमें भी कम हुआ, ज्यादा हुआ, तो कुछ एलिमेंट जो थे वो सक्सेस भी हो गए, मगर ये पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाए, ठीक। और इनका दूसरा डीमेरिट क्या था, उन्होंने क्या दिया कि जो आइसोटोप्स थे समस्थानिक, कुछ जगह नहीं दिया। ये सीडीएस का क्वेश्चन है, तो पूछा गया पेपर में कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में, ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा मतलब ऐसा कौन सा पार्ट था जिसको आवर्त सारणी में जगह नहीं मिली, समस्थानिक था, वो क्या था, आइसोटोप्स था, पूछा गया क्वेश्चन, तो इसको भी ध्यान से देखो, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। देखो दूसरा डीमेरिट क्या था, दूसरी कमियां क्या थी यहाँ पे, अब समस्थानिक क्या होता है इसके बारे में आप चर्चा करेंगे अभी, ठीक है, रुक जाओ। तो यहाँ पे दूसरा डीमेरिट था इनको, क्या था, समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स, क्या था, आइसोटोप्स, इसे बोलते हैं समस्थानिक, क्या बोलेंगे, समस्थानिक, ठीक, हिंदी में। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनो, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं इसको हम बताते हैं। तो इन्होंने क्या दिया, जब आइसोटोप्स, जैसे अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, 3, ठीक है, कितने होते हैं, 3 होते हैं, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, 3 प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि अगर बाय चांस भविष्य में आइसोटोप्स की खोज हुई, जैसे हाइड्रोजन की खोज, आइसोटोप्स कब हुई, जब आवर्त सारणी पूरी तरीके से बन गई, तो उन्हें भी रखने के लिए वहां पे क्या मिला, उनको स्पेस मिला, ठीक है, जब हेनरी मोजले ने आवर्त सारणी बनाई, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे इन्होंने क्या क्या डिमेरिट्स थे, इन्होंने आइसोटोप समस्थानिक को क्या नहीं दिया, जगह नहीं दिया, क्या नहीं दिया, समस्थानिक को जगह नहीं दिया, ठीक है, ये एक बात क्लियर हो गई है, और ये सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक, एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, याद रखना आप लोग। दूसरी बात क्या है, अब देखो समस्थानिक होते क्या है, देखो मेरी बात सुनो, जिनके एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर यानी कि जेड, एटॉमिक नंबर को किससे प्रदर्शित करते हैं, परमाणु क्रमांक को जेड से, जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक, समान, और
जिनके एटॉमिक मास यानी कि ए क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, आइसोटोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। बात क्लियर हो गई ना। जिनके परमाणु क्रमांक सेम तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं उसे हम लोग समस्थानिक बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। ठीक, बात क्लियर ना। अब सुनो, तो इन्होंने, अब मैं हमें मालूम पड़ गया ना, इन्होंने समस्थानिक को जगह ही नहीं दिया। ठीक है, अब ऐसे कौन समस्थानिक थे, जैसे कार्बन के कितने सारे समस्थानिक होता है, आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन C14 तक होता है। ठीक है, कार्बन C14 का उपयोग कहाँ किया जाता है भाई, पुरातत्व में, यानी कि जो पुरातत्व वाले होते हैं उनका यूज उसमें भी करते हैं। किसी लंबी आयु की गणना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे हड़प्पा सभ्यता होगी, तो हड़प्पा सभ्यता कितने साल पुरानी हो गई, तो उसी के इसमें यूज में किया जाता है। ठीक, काउंटिंग में, तो याद रखना। तो अब सुनो, अब यहाँ पे एक चीज और होती है, जनरल नॉलेज में आप लोग पढ़ लो, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3। ठीक, कितने होते हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में देखेंगे। अब देखो, अगला पॉइंट क्या था, हाइड्रोजन के समस्थानिक। ठीक है, H, आइसोटोप्स। ठीक, कितने होते हैं आइसोटोप्स, ये 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, केवल हम इनका नाम बता दे रहे हैं अभी। ठीक है, बाकी इनके पढ़ेंगे अगली क्लास में, इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है 1H1। ठीक, 1H1 को क्या बोलते हैं, प्रोटियम। क्या बोलेंगे, प्रोटियम। ठीक, क्या बोलेंगे, प्रोटियम। ठीक, 1H2 को क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। ठीक, ड्यूटेरियम। ओके, क्या पढ़ेंगे, ड्यूटेरियम। 1H3 को क्या पढ़ेंगे, ट्राइटियम। ट्राइटियम। ठीक, ये इनके क्या होते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। इनका स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक, वो आपके वो अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आप हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जब हम हेनरी मोजले की पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो ये थी आज आपकी क्लास। तो आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास मैंने अच्छे से आपको समझाया, पढ़ा भी दिया मैंने, कि मैंने आपको बताया भी समस्थानिक को जगह नहीं दे पाए। ठीक है, मेंडलीफ कैमरसानी ने, और ये जिसका एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, समस्थानिक होते हैं। तो दिस इज द पॉइंट। क्लियर हो गया आपका पॉइंट ये। तो आज के लिए वीडियो में यहीं पे रखता हूँ। तो वीडियो को पसंद आया उसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे शेयर भी कीजिएगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसे लगी। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।